एक शांत से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था। नाम था टिंकू। टिंकू बहुत जिज्ञासु था। रोज नए खेल, नए आइडिया और नई शरारतें करता रहता था। पर एक चीज उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, नई जगह खोजना। एक दिन वह जंगल के पास खेल रहा था कि अचानक उसे बांस के पेड़ों के पीछे चमकती हुई एक अजीब नीली रोशनी दिखाई दी। पहले तो वह थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से हमेशा बड़ी होती थी। वह धीरे धीरे उस रोशनी के पास गया। पेड़ों के बीच में एक गोल जादुई दरवाज़ा चमक रहा था। दरवाजे के चारों ओर सुनहरे चिन्ह बने थे और उसके बीच से नीली हवा जैसे बह रही थी। टिंकू ने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, पर जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह एक तेज हवा के साथ अंदर खिंच गया। टिंकू गिरते गिरते एक अलग दुनिया में पहुंच गया। यह एक चमकीली, रंग बिरंगी दुनिया थी। आसमान गुलाबी था, बादल नीले थे और पेड़ों पर मिठाई उग रही थी। टिंकू की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार किसी पेड़ से चॉकलेट बरसते देखा। तभी उसके सामने एक छोटी सी उड़ती हुई प्राणी आई। उसके पंख तितली जैसे थे और चेहरा एक छोटी सी खरगोश जैसा। उसका नाम था मिनी फ्लफ। मिनी फ्लफ ने टिंकू से कहा, तुम गलती से हमारे जादुई लोक में आ गए हो। यहाँ सब कुछ जादू से चलता है, लेकिन एक समस्या है। हमारी दुनिया की जादुई ऊर्जा खत्म होती जा रही है और इसका कारण है डार्क क्लाउड मॉन्स्टर। अगर उसे रोका नहीं गया तो हमारी सारी चमक, खुशी और मिठाइयाँ गायब हो जाएंगी। टिंकू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि वह मदद करेगा। मिनी फ्लफ उसे अपनी दुनिया में ले गई, जहां हर घर गोल गोल गुब्बारों जैसा था। वहां के सारे जीव परेशान दिख रहे थे। एक बुजुर्ग जादुई प्राणी ने बताया कि डार्क क्लाउड मॉन्स्टर शहर के ऊपर एक विशाल काले बादल में छुपा है। वह जैसे जैसे डर और उदासी इकट्ठा करता है, उतना ही बड़ा और ताकतवर होता जाता है। टिंकू ने पूछा, उसे हराने का तरीका क्या है? बुजुर्ग ने कहा, डर से नहीं, हिम्मत और खुशी से। लेकिन 3 चीजें चाहिए: हिम्मत का क्रिस्टल, खुशियों का सींग और दोस्ती की घंटी। टिंकू और मिनी फ्लफ इन तीनों चीजों की खोज पर निकल पड़े। सबसे पहले वे क्रिस्टल माउंट पर पहुंचे, जहां एक बर्फीला विशालकाय पत्थर पहरेदार था। उसने कहा कि क्रिस्टल पाने के लिए टिंकू को उसके 3 सवालों का जवाब देना होगा। टिंकू ने डरते हुए भी जवाब दिए और सभी सही निकले। पहरेदार बहुत खुश हुआ और उसे हिम्मत का क्रिस्टल दे दिया, जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। इसके बाद वे खुशियों की घाटी पहुंचे। यहां एक बड़ा इंद्रधनुषी झरना बह रहा था। खुशियों का सीन पानी के नीचे छिपा था और उसे पाने के लिए टिंकू को अपनी किसी खुशी को जोर से बोलकर बुलाना था। उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी खुशी है किसी की मदद करना। और उसी पल पानी चमका और एक सुनहरा सींग ऊपर उठाया। अब तीसरी चीज थी दोस्ती की घंटी। यह घंटी एक विशाल पेड़ के ऊपर टंगी थी। उस पेड़ पर एक उदास पक्षी बैठा था। घंटी पाने के लिए पहले उस पक्षी को खुश करना था। टिंकू ने उससे बात की, उसे हंसाया, उसके लिए गाना गाया और आखिर में मिनी फ्लफ के साथ मिलकर उसके घर का टूटा घोंसला ठीक किया। पक्षी खुश होकर घंटी ले आया और टिंकू को दे दी। अब उनके पास तीनों जादुई चीजें थीं। वे डार्क क्लाउड मॉन्स्टर के पास पहुंचे। आसमान काला था, बिजली चमक रही थी और हवा बहुत तेज थी। एक विशाल धुंधला सा राक्षस बादलों में घूम रहा था। जैसे ही उसने टिंकू को देखा, वह गुर्राया और काले बादलों को उनके ऊपर फेंकने लगा। लेकिन टिंकू ने हिम्मत का क्रिस्टल उठाया और उसके अंदर चमकीली नीली रोशनी भर गई। फिर उसने खुशियों का सींग बजाया, जिससे रंग बिरंगी तरंगे बाहर आईं और राक्षस के आसपास फैल गईं। आखिर में उसने दोस्ती की घंटी बजाई और घंटी की धुन ने अंधेरे को तोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे काला बादल घुलने लगा, राक्षस सिकुड़ने लगा और आखिर दे पूरी तरह गायब हो गया। अचानक आसमान फिर से गुलाबी और चमकदार हो गया। पूरी जादुई दुनिया में खुशियां लौट आईं। सभी प्राणी टिंकू को गले लगाने लगे। मिनी फ्लफ ने कहा, तुम हमारे हीरो हो, और उसे एक छोटा सा जादुई सिक्का दिया जो हमेशा रोशनी करता रहेगा। अब घर लौटने का समय था। जादुई दरवाजा फिर से खुला और टिंकू वापस अपने गांव लौट आया। उसके हाथ में वह चमकीला सिक्का था और उसके दिल में एक नई हिम्मत। उसे पता था कि अगर मन साफ हो और इरादा मजबूत, तो कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता।
टिंकू ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, नई दुनिया फिर मिलेंगे।